नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का इतिहास में चैप्टर 5 में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का चौथा भाग में भारत का मुद्रण संसार। तो आइए शुरुआत करते हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का चौथा भाग में भारत का मुद्रण संसार। तो छात्रों आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। तो छात्रों मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ कैसी थी। तो भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित अर्थात हाथ से लिखा हुआ अक्षर को पांडुलिपि कहा जाता था। तो इन पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी और पांडुलिपियां तार के पत्तों पर लिखा जाता था या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी और कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर भी उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सील कर बांध दिया जाता था और 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रही। लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी भी थी और एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीक़ों से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उसका व्यापक दैनिक इस्तेमाल ही नहीं होता था। तो छात्रों ये देखिए एक पुस्तक दिखाया गया है, ये देखिए जिसमें चित्र भी छपा हुआ है। ये 1824 का है। तो देखते हैं कि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे। गुरु जो होते थे वो अपनी नॉलेज के अनुसार कहानी को याद रखते थे, उन्हें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। और इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। छात्रों ये आप देख सकते हैं, ये ऋग्वेद का कुछ पन्ना है, जो पांडुलिपि जो हाथ से लिखा हुआ तार के पत्तों पर है। ये देखिए ऋग्वेद का कुछ पन्ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छपाई भारत में कैसे आई। तो प्रिंटिंग प्रेस पहले पहले 16वीं सदी से भारत में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने के साथ आया और जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी, कोंकणी भाषा, और कई सारी पुस्तिकाएं छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में कोचीन में रहकर पहली तमिल किताब छापी और 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुराने किताबों का अनुवाद भी था। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था और जेम्स ऑस्टन हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। और इस प्रकार भारत में पहला अखबार था वह द बंगाल गजट था। ये जीके का भी मुख्य क्वेश्चन है, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया और हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका थी जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन ने आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और उसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ने ढेर सारे विज्ञापन छपता था, जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तिहार भी शामिल होते थे, गुलामों का भी बिक्री होता था। लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी को भी छपा जाता था और इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा भी कर दिया और ऐसे सरकारी आशय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो
औपनिवेशिक राज को जो है की छवि पर होते हमलों में इसकी रक्षा कर सके। और 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी जो है अपने अखबार छापने लगे थे। और ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका। तो छात्रों, इस प्रकार हम देखते हैं 7वां अध्याय में कि धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें किस प्रकार हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही जो है धार्मिक मसलों को बेहतरीन बहसों का जो है बाजार गर्म था। और अलग अलग समूह जो है औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। और कुछ तो मौजूद रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुई और छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया बल्कि उन्हें बहस की शक्ल भी तय की। और इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी जो है हिस्सा ले सकता था और अपने मत जाहिर कर सकता था। और इस तरह के जो है मत मंथन ने जो है नए विचार उभारे। यह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच जो है विधवा दास जो है एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों पर जो है को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। और बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में जो है पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचने के ख्याल से जो है इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राम मोहन राय ने 1821 से जो है संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए जो है समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। और फारसी अखबार जहांनामा और शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुई। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक जो है धर्मांतर उनको जो है बढ़ावा ना दे या मुस्लिम कानून ना बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के जो है फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 ईस्वी में जो है स्थापित देवबंदन सेमिनरी ने जो है मुसलमान पाठकों को जो है रोज की जिंदगी का जीवन जीने का जो सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान जो है कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पर पैदा हुए। धर्म को जो है लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं भी थी और हर कोई अपना संप्रदाय जो है बढ़ाना चाहता था और दूसरे के अवसर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच जो है कि भी छपाई के खास तौर पर जो स्थानीय भाषाओं में जो धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ और 19वीं सदी के मध्य में जो है तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से जो उत्तर भारत का जो बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में जो है अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापी। मुद्रित और लाने ले जाने में जो है आसान होने के कारण जो है स्थावन इन्हें कहीं भी जो है किसी समय पर पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की जो है बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी जो है पढ़ा जा सकता था। मतलब यह कि धार्मिक पुस्तकें जो बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उसके अंदर जो है बहस मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थितियां भी बन गई थी। लेकिन प्रिंटिंग ने जो है समुदाय के बीच सिर्फ मतमंतर ही नहीं पैदा किए बल्कि इसने जो समुदायों का अंदर से जो है और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत में जोड़ने का जो है काम भी किया।
तो छात्रों, इस मुद्रण संस्कृति में जो है 8वां अध्याय में है प्रकाशन के नए रूप। छापे खाने से जो है नए तरह के जो है लेखन के लिए भूख जगी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत से जो है बढ़ोतरी होती गई और यूरोप में जो है विकसित उपन्यास नामक यह साहित्य विधा इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी और जल्दी ही इसने जो है अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली जो अख्तियार कर ली और अपने पाठकों को जो है इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की जो विविधता का बोध प्रदान किया। और दूसरी तरह जो है कि साहित्य विधाएं जो है जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर जो है लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए और अपने अलग अलग त्योहारों में जो है इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इनका जो है स्वरूप तय होता था। और 19वीं सदी के अंत तक जो है एक नई तरह की दृश्य संस्कृति जो है वे आकर जो है ले रही थी और छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ जो है छवियों की जो है नकलें या प्रतियां आप बड़ी आसानी से जो है बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने जो आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई और काठ की तख्ती पर यह चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने जो है लेटर प्रेस छापे खाने के करीब अपनी जो है दुकानें लगाई और मुद्रकों से जो है काम पाने लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों में सजाए करते थे और इन छपी तस्वीरों में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है आधुनिकता और परंपरा, धार्मिक, राजनीतिक तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोग को गढ़ना शुरू कर दिया। 1870 के दशक तक जो है पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर जो टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे और कुछ में जो शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का जो मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में जो है सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया और साम्राज्यवादी व्यंग्यचित्रों में जो है राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, जो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने के पीछे नहीं रहे। छात्रों, ये देखिए रवि वर्मा द्वारा बनाया गया एक चित्र है, ये उपन्यास जिसमें जो है ये है ऋतु ध्वज और ये है मदालसा जिसका चित्र बनाया गया है। ये जो है एक काल्पनिक कहानी था जिसका जो है प्रति बहुत ज़्यादा बिका था। तो छात्रों, अगले वीडियो में फिर आप लोग के लिए जो है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का जो है अध्याय का जो है 5वां भाग लेके आएंगे। धन्यवाद।